हरे कृष्णा एवरीवन, ऑन द मॉर्निंग वॉक अगेन। देखिए, ये बहुत स्पेशल वीडियो है। वाई दिस इज़ अ स्पेशल वीडियो? बिकॉज इसमें मैं डिस्कस करूँगा कि क्या दो लोग शादी करना चाहते हैं जब, तो क्या हम कुंडली से देख सकते हैं कि इनकी शादी होगी कि नहीं होगी, वेदर दे आर डेस्टिन्ड फॉर ईच अदर और नॉट। देखिए, ये बिल्कुल पता लग सकता है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। और आज मैं आपको कुछ मेथड्स बताऊँगा। Although I have list of long methods to analyze this, but then I'll tell you very important methods. आप इसको अप्लाई करके देखिएगा। देखिए, सबसे पहले पति पत्नी कौन होता है इस जीवन में? पति पत्नी वो लोग होते हैं जिनका प्रारब्ध में पिछले जन्मों में बहुत सा कार्मिक सेटलमेंट पेंडिंग है, यानी कि वो पिछले जन्मों में भी एक दूसरे के साथ थे। उन्होंने अच्छे बुरे वक्त को देखा, सारी खुशियाँ, ऑल दी हैप्पीनेस एंड सॉरोज, दे हैड टुगेदर। अब वो बिछड़ गए क्योंकि मृत्यु अटल सत्य है, उनको जाना पड़ा। अब वो जो पेंडिंग कार्मिक सेटलमेंट है उसको निभाने के लिए उनको अगले जन्म में एक साथ होना पड़ता है। अगर तो पेंडिंग सेटलमेंट थोड़ा हो, 4-5 साल का, 10 साल का, तो कभी कभी ऐसे रिश्ते, मतलब आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, रिलेशनशिप में थे और अब ब्रेकअप हो गया और ख़त्म हो गया और आप कहते हो ही ब्रोक विद मी, शी ब्रोक विद मी। नो, शी डिडंट ब्रोक विद यू, राइट? इट वाज डेस्टिन्ड। वो डेस्टिन्ड होता है क्योंकि आपका कार्मिक सेटलमेंट ही उतना था, उससे ज़्यादा था ही नहीं। लेकिन फिर जो आपके लाइफ में आपके पति या पत्नी बनकर आते हैं, उनके साथ अपने पिछले जन्मों में बहुत से सुख, बहुत से दुख एक साथ देखे होते हैं और इस जन्म में भी आप देखने वाले हैं। You're going to see all these things in this life as well. तो अब होता क्या है, आप मैच मेकिंग को एक तरफ रख दो, डू नॉट कंसिडर मैच मेकिंग हियर। आप दो चार्ट्स लो जैसे मैं और अपनी वाइफ के चार्ट से, और कम से कम मैंने 50 चार्ट्स जो हस्बैंड वाइफ के चार्ट्स थे उनके ऊपर ये शोध किया, रिसर्च किया और फिर वहाँ से मुझे ये पता चला। एक तो कुंडली के अंदर 3 या 4 ग्रह approximately same राशि में होंगे, they'll be in the same sign. Forget about which planets, क्योंकि अगर ग्रह सेम राशि में होंगे उनके गोचर सेम होंगे, सेम हाउसेस में, सेम राशियों में वो गोचर करेंगे। जब वो गोचर सेम करेंगे तो आपकी लाइफ सिमिलर होगी ना। मतलब हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है क्या? देखो, ध्यान से सुनो। सुबह उन्होंने एक सब्जी बनाई, रोटी बनाई, आपको भी डिब्बा खाना पैक करके दिया, उन्होंने भी वही खाया। हो सकता है आपने बाहर जाके कुछ एक्स्ट्रा खा लिया हो, वो 50% डिफरेंट कार्मिक सेटलमेंट है। आपके घर में झगड़ा हुआ तो भी आप एक साथ थे, आपके घर में कोई खुशी आई, गाड़ी ली, सबने दोनों ने एक साथ एंजॉय की। कुछ बीमारियां हैं जो पर्सनल हैं, कुछ चिंताएं हैं जो पर्सनल हैं, कुछ कारोबार के खेल हैं जो पर्सनल हैं, बट मोर और लेस 40-50% में भी 60%, कभी कभी तो 70% लाइफ सिमिलर होती है। घर में कोई खुशी आई, उसमें भी हमने उतना ही इंजॉय किया, वही मिठाइयाँ खाई, सब कुछ खाया। हाँ, आप कम खा सकते हैं, आप मना कर सकते हैं। आपके बच्चे हुए तो बोले कि हाँ मेरे 2 बच्चे हैं, वो भी बोल रही मेरे 2 बच्चे हैं, वो भी कह रहा है मेरा बेटा बेटी है, वो भी कह रहे मेरा बेटा बेटी है। तो सिमिलर चीज़ें। सो 3 या 4 ग्रह सेम राशि में होने चाहिए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, नक्षत्र। आप ये देखेंगे कि कम से कम 4-5 ग्रह आपके उस पर्टिकुलर प्लैनेट, मान लीजिए मेरे कुछ ग्रह आश्लेषा नक्षत्र में हैं जो मरकरी का नक्षत्र है। सो आपको मरकरी के जितने नक्षत्र हैं, आश्लेषा है, फिर ज्येष्ठा है, फिर रेवती है, इन तीनों में आपके स्पाउस का कोई ना कोई 2-3 ग्रह, अगर मेरे 2 हैं तो उसके भी 1-2 हो सकते हैं। ऐसे ही आप सारे ग्रहों की आप ये देखिए कि कौन से नक्षत्र में हैं और उनके देवता या एसोसिएटेड प्लैनेट कौन से हैं। उन एसोसिएटेड प्लैनेट के नक्षत्रों में आप देखेंगे कि 2-3 ग्रह मैच कर जाएंगे आपके। उसके बाद आपका जन्म नक्षत्र या तो उसके असेंडेंट के साथ कॉम्बिनेशन बनाता होगा, या आपका जन्म नक्षत्र उसके बृहस्पति का जन्म नक्षत्र होगा, या अगर आप ये फिर बॉय तो आपका उसका जन्म नक्षत्र आपका शुक्र का जन्म नक्षत्र के साथ मैच करता होगा, राइट? इस तरह की चीज़ें आप देखेंगे। दूसरा, आप देखो कितने सारे कुंडलियों में नाड़ी दोष आता है। क्यों आता है नाड़ी दोष?
मैक्सिमम मैच मेकिंग में नाड़ी दोष आता है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ नक्षत्रों में टुगेदर, और वो सिवियर तब होता है जब उनकी पदा भी सेम हो, चरण भी सेम हो, इट बिकम्स मोर सिवियर। एक और मेरी ऑब्जर्वेशन रही है जिसमें आप ये देखेंगे कि दशाएं सेम सेम चल रही होंगी, यू नो, उनकी भी शनि की चल रही है, हमारी भी शनि की चल रही है, उनकी भी शुक्र की चल रही है, हमारी भी शुक्र की चल रही है। अब दशा सेम चलेगी तो जीवन में रिजल्ट, ऐसे जो रिश्ते होते हैं ना जहाँ पर दशा बिल्कुल साथ साथ या 5-10 साल का आगे पीछे का फर्क होता है दशा का, वो भी उसकी शनि खत्म हुई, उसकी अभी खत्म हो जाएगी 4-5 साल में, यू नो, एटलीस्ट 40% दशा पैरेलल रही, साथ साथ रही। ऐसे कॉम्बिनेशंस मैंने बहुत से देखे हैं, राइट। सुपर इम्पोज करके देखेंगे ना जब आप कुंडली को ओवरलैप करके आप देखेंगे तो आप देखेंगे बहुत सी कंजंक्शंस ऑपोजिट बैठी होंगी, जैसे 4th हाउस, 10th हाउस, 6th हाउस, 12th हाउस। हो सकता है कि वो वर्चुअल कंजंक्शंस भी हों, जैसे मेरी कुंडली में छठे भाव में शनि और बृहस्पति है, और मेरी पत्नी की कुंडली के 12th हाउस में शनि है और 1st हाउस में बृहस्पति है, बट वो वर्चुअल कंजंक्शन में है। ये मुझे ऋचा जी ने बताया था, ऋचा एस्ट्रोविजन से। तो उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन की कि देखो जब हम इसको ऑपोजिट फोल्ड करके कुंडली के ऊपर रखते हैं, तो मेरी वाइफ की कुंडली में द्वादश भाव के अंदर वर्चुअल कंजंक्शन है शनि बृहस्पति की, तो हो सकता है वो स्पिरिचुअली उस लेवल पे एनहेंस अभी नहीं है जिस लेवल पे आप हो, बट आपका प्रारब्ध में पास्ट लाइफ कार्मिक सेटलमेंट स्पिरिचुअली भी रहा, जिसके कारण आप इस जीवन में इकट्ठे हुए। तो हम कंजंक्शंस की सुपर जो है इम्पोज करके देखते हैं, ओवरलैप करके देखते हैं कंजंक्शंस को, नक्षत्रों को चेक करते हैं कि कितने सिमिलर एनर्जी वाले जो है नक्षत्र ग्रह जो है वो साथ जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए हैं। देन वी ऑल्सो चेक ट्रांजिट्स की कैसे ट्रांजिट्स रह रहे हैं, जन्म नक्षत्र और असेंडेंट नक्षत्र, राइट। इसके बारे में बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन हमें मिल जाते हैं कुंडली के अंदर, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। तो इस तरह के अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास लिस्ट है जो हम अपने ज्योतिष भूषण में भी पढ़ाते हैं कि क्या ये दो लोग शादी करेंगे कि नहीं करेंगे, इनफैक्ट इनकी शादी होगी कि नहीं होगी। और आप इसका शोध कर सकते हैं जो एग्जिस्टेंट में जो हस्बैंड वाइफ हैं उनकी कुंडलियों में देखकर। और ये मेरी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। ट्रांजिट्स आपको सिमिलर मिलेंगे, दशाएं आपको ऑलमोस्ट सिमिलर आगे पीछे मिलेंगी। चंद्रमा की राशि या आत्मा कारक की राशि, दारा कारक की राशि, उपपदा लगन के अंदर आप देखेंगे कि कुछ सिमिलर कॉम्बिनेशंस आपको मिल जाएंगे। चंद्र कुंडली जब आप बनाएंगे तो आप चंद्र कुंडली देखिए, वो सुपर इम्पोज होती होगी, राइट। उसमें जो कॉम्बिनेशंस, कंजंक्शंस बन रही हैं, एस्पेक्ट्स बन रहे हैं, जैसे आपकी कुंडली में अगर बृहस्पति दशम भाव को एस्पेक्ट कर रहा है, तो हो सकता है कि अगर आपकी पत्नी आपका बिजनेस का साथ दे रही तो उसका बृहस्पति भी कहीं पे भी बैठ के दशम भाव को एस्पेक्ट कर रहा होगा। ज़रूरी नहीं है कि वो सेम एस्पेक्ट हो जो आपका है। अगर आपका 7वां एस्पेक्ट है तो हो सकता है कि आपकी वाइफ का 5th एस्पेक्ट हो। सो ऐसे बहुत से कॉम्बिनेशंस हैं, बहुत मज़ेदार कॉम्बिनेशंस हैं, लेकिन 80 to 90% हम ये चीज़ 100% एनालाइज कर सकते हैं कि इन दो लोगों की शादी होगी कि नहीं होगी। आइदर देयर वेस्टिंग देयर टाइम, या उनका थोड़ा सा कार्मिक सेटलमेंट है, लंबा कार्मिक सेटलमेंट नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू। हरे कृष्णा, हर हर महादेव।